सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत की बैठक अमर शहीद वीर बुधु भगत भवन हरमू में हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर प्रवीण ओरांव ने की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडा ने कहा कि संगठन को मजबूत कर सभी जिलों में कमेटी गठित कर सरना समाज की संस्कृति, धर्म और संवैधानिक अधिकार को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। राष्ट्रीय सलाहकार जलेश्वर ओरांव ने कहा कि सभी जिलों में सरना रीति रिवाज एवं त्योहारों पर कार्यशाला का आयोजन होगा। डॉक्टर प्रवीण ओरांव ने कहा कि गैर आदिवासी से शादी करने वाली जो आदिवासी महिला मुखिया बनी है उनके खिलाफ सीएम व चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया 15 जनवरी 2023 को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में विशाल महारैली की जाएगी। तमाम अगुआ व राज्य और राज्य के बाहर से अगुआ जन इस महारैली में शामिल होंगे और केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी की रिपोर्ट में कि तमाम अगुआ जन क्या संदेश दे रहे हैं। सरना प्रार्थना के द्वारा एक अहित बैठक की गई थी। इस बैठक में मेन मुद्दा था कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में जो भटकाव हो रहा है उसको कैसे रोकना है और कैसे समाज को आगे की ओर बढ़ाना है। इसी के आज विषय पर एक चर्चा हुई, जिसमें मैं केंद्रीय सरना समिति एक उपस्थित रहा और मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य राज्य में भी इन लोग जा के जिस तरह से भटके हुए हमारे सरना धर्मावलंबी हो उसको सही रास्ता पर ला रहे हैं और समाज को आगे कैसे बढ़ाएं और संगठन को कैसे मजबूत करें, इसी पर चर्चा और विषय आज हुआ है। 15 जनवरी 2023 को एक बृहद सरना धर्म कोड की रैली होगी, जिसमें प्रार्थना सभा होगा और प्रार्थना सभा सरना कोड का हम लोग उसी दिन डिमांड करेंगे। अगर जिस तरह से राज्य सरकार पारित करके केंद्र की ओर भेज दिया है, प्रस्ताव पारित करके, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और लाखों लाख की संख्या में हम लोग रांची में जो रैली करने जा रहे हैं जनवरी में, उस जनवरी में हम लोग आदिवासी का ताकत दिखाएंगे। झारखंड से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार तक को ताकत दिखाएंगे। अगर उस दिन तक हमारा अगर सरना कोड नहीं मिलता है तो हम लोग उस दिन के बाद कसम खा लेंगे कि कोई भी आदिवासी बीजेपी को एक छटाक भी वोट नहीं देगा। मेरा नाम शोभा नित्य गुहा हुआ और सरना धर्म प्रार्थना सभा महिला प्रकोष्ठ नाची महानगर की अध्यक्षा हूँ। और जैसे कि हम लोग का अभी जो बैठक हुआ संगठन के विषय में, तो ये हम लोग जो संगठन चारों जोन में हम लोग जो अभी मजबूती के लिए हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग महिला लोग चारों जोन में हम लोग जा करके वहाँ पे हम लोग उस संगठन के बारे में बतलाना है, उसको मजबूत करना है। कैसे हम लोग प्रार्थना सभा है जो इसको हम लोग मजबूती उसको दें हम लोग। और जो हम लोग का जो एक मेन मुद्दा है सरना धर्म कोड के लिए है ना, तो उसको हम लोग कैसे जो नहीं जान पा रहा है तो इसी संगठन के माध्यम से हम लोग को जानकारी दें। और जो जान चुके हैं उसको तो छोड़िए, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो नहीं जान रहे, जो हरियादार में भी भटक चुके हैं और वो लोग भी नहीं जान रहे कि हमारा जो मैन हम लोग का जो ये सरना धर्म कोड है वो हम लोग के लिए अहम मुद्दा है। हम लोग उस पहचान हम लोग कैसे लेंगे, तो ये हम लोग भी सारी महिला लोग जो गैर आदिवासी शादी करते हैं, तो इसका जब तक उसका जो सारा जो अधिकार है वो जब तक नहीं हटाया जाएगा ना, वो चीज़ नहीं रुकेगा, हम लोग का वो आगे बढ़ते जाएगा। तो ये अहम मुद्दा है कि ये होना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे राष्ट्रीय स्तर का बैठक था और इस बैठक में 2 वर्ष तक कोरोना काल में जो हमारी जो गैपिंग रह गई, उस गैपिंग को पुनः फिर से पुनर्जीवित करते हुए जो हमारा सुसुप्त पड़ा जो संगठन है, वो संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, इसके लिए आज हम लोग का ये बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, मांडर और नगर क्षेत्र के जो भी विशिष्ट पदाधिकारीगण हैं
उन्हीं लोगों को उपस्थिति था आज के दिन। संगठनात्मक विस्तार करते हुए हमारा जो आज का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारा आदिवासी जो संस्कृति है, हमारा जो पारंपरिक जो धार्मिक व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं माइग्रेट कर गया है। जो हिंदू रीति रिवाज से जिसको हम बोलेंगे विकृति आ जाना, उस विकृति को मुख्य रूप से हम परिष्कृत करते हुए हमारा जो विरासत में मिला हुआ पारंपरिक रूप से जो हमारे पुरखों के द्वारा प्राप्त है, जो हमारा एक पहचान दिलाता है, हमारा एक स्वाभिमान है, उसको कैसे पुनः प्राप्त किया जाए। क्योंकि 1951 के बाद हमारी पहचान को, चाहे उसकी मंशा जो भी रही हो, उसको जनजातीय करके उसका एक बहुत बड़ा माने है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, अनुसूचित जनजाति का जो शब्द लाया गया, इसका मतलब है कि हमारा जो उस पीरियड के जब संविधान निर्माण हो रहा था, तब UN डेवर एक ट्राइबल कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने जो परिभाषा दिया है, वो परिभाषा क्या था कि आदिवासी नदी नालों को पूजने वाले, पहाड़ पर्वत को पूजने वाले, पूजा पद्धति में बलि और शराब देने वाले, यानी वो करते हैं जो हिंदू धर्म के पूर्व हुआ करता था। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि जब आदिवासी राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, कहने का मतलब है कि आदिवासी शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे और सरकार के समानांतर जब चलने लगेंगे, माने हमारे देश के अंदर, यानी वो मुख्य धारा में जैसे ही जुड़ेंगे वो स्वतः हिंदू माने जाएंगे, ऐसा इसका मतलब होता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि आज जो अनुसूचित जनजाति कर हमारा जो धर्म कॉलम को विलुप्त कर दिया गया है, इससे हमारी एक देश की तीसरी आबादी होते हुए भी आज हम हाशिए पर हैं। इसको कैसे पुनर्जागृत किया जाए, इस पर हम लोग बृहद पैमाने पर काम करेंगे। इसके लिए हम लोग ये संगठनात्मक जो ढांचा, जो 2 साल तक कोरोना का काल में हम लोग जो दूरी बन गई थी, उसको फिर से हम लोग पुनर्जागृत करेंगे। राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा का केंद्रीय समिति की बैठक थी। इसमें मुख्य रूप से आज की सभा का अध्यक्षता मैं ही किया। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, डॉक्टर परवीन उरांव। ये रणनीति बनी कि सरना धर्म कोड को लेकर जो यहाँ से विधानसभा से विशेष सत्र में चला गया है, केंद्र सरकार को प्रेशर देने के लिए हम लोग गृह मंत्री और जनगणना महारजिस्ट्रार को भी हम लोग ज्ञापन देंगे कि आप हमें सरना धर्म कोड तुरंत लागू करें। एक ये, दूसरी बात है कि हम लोग जो अपने अभी पंचायत इलेक्शन में जो मुखिया के इलेक्शन में कुछ गैर आदिवासी से शादी कर लिया है, वैसे महिलाओं को उन लोग खड़ा किया और वो चुनाव में जीते। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इस पर हम लोग कहेंगे कि जो नैहर से, कहने का मतलब मायके से जाति प्रमाण पत्र लेकर आकर ये दूसरे जगह चुनाव लड़ती है, ये गलत है। इस नियम को हटाया जाए और उसका यहाँ जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ उसका पति का नाम रहना चाहिए। और निश्चित तौर से ये पितृ सदात्मक देश है, इसलिए वो गैर आदिवासी हुई। गैर आदिवासी से शादी की तो गैर आदिवासी होगी। और ये हुआ। दूसरी बात, हम लोग संगठन को विस्तार रूप देने के लिए हम लोग हर एक जिला को 4 जोन में बांटेंगे। 4 जोन में बांटकर संगठन को और भी मजबूत बनाएंगे। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।